आज भोपाल मध्य प्रदेश भारत की इस धरा से सार्थक न्यूज़ चैनल की सार्थक पहल प्रारंभ हो रही है। भगवान महाकाल के चरणों में, पीताम्बरा माई दतिया के चरणों में और बगुलामुखी नलखेड़ा, भगवान महाकाल उज्जैन और मध्य प्रदेश के समस्त तीर्थ क्षेत्रों में, चित्रकूट से लेकर मैहर की माई से लेकर के और ओंकारेश्वर भगवान से लेकर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करके निवेदन करता हूं कि आप इस सार्थक न्यूज़ चैनल को संसार के लिए सार्थक बना दें और जो भी इस न्यूज़ चैनल में जुड़ने वाले लोग हैं उन सबके जीवन को भी सार्थक बनाएं, ऐसी भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना है। और मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि ये सार्थक न्यूज़ चैनल जीवन को भी सार्थक बनाएगा। मैं एक प्रार्थना की 2 पंक्तियां कहूँगा तो मुझे लगेगा कि ये जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक न जाने पाए। जीवन की सार्थकता क्या है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो तो इस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन का नाम है हम किसी के काम आ जाएं। पुण्य और पाप का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं? वेद में, पुराण में, शास्त्र में तमाम प्रकार की बातें लिखी हैं जिनको समझना हर आम आदमी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन हम इतना ही समझ लें, अगर हमारे किसी कर्म के द्वारा, हमारी किसी बोली हुई वाणी के द्वारा, हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य के द्वारा अगर किसी को प्रसन्नता मिलती है, किसी को आनंद मिलता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमने पुण्य किया है। और अगर मेरे शरीर के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा किसी को भी दुख पहुंचता है तो समझ लो कहीं ना कहीं हमने कोई पाप किया है। तो हम किसी को प्रसन्न रखने की मुहिम में हमेशा आगे बढ़ें और इसके लिए ये सार्थक न्यूज़ बेबाक और बेधड़क किसी भी बात को, जो जन सामान्य की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है जो सरकार तक आप नहीं पहुंचा पाते हैं या सरकार नहीं सुनती है या आम आदमी की बात सरकार तक नहीं पहुंचती है या आपके क्षेत्र का पार्षद, आपके क्षेत्र का विधायक, आपके क्षेत्र का सांसद, आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री अगर कहीं कोई जन विरोधी कार्य में शामिल है या समाज में कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार से देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहां पर जो पार्टियां हैं वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष की बात करती हैं, वहीं पर ये सार्थक न्यूज़ चैनल वही बात करेगी जिससे जो सार्थक होगी और समाज के लिए उपयोगी होगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं सार्थक न्यूज़ परिवार के लिए कि उनको भगवान ऐसा संबल दे कि वो जब भी कुछ बोलें, जब भी कुछ करें, जब भी कुछ कहें तो वो निश्चित समाज के लिए सार्थक हो, तभी सार्थक न्यूज़ चैनल की सार्थकता होगी। मैं समय समय पर सार्थक न्यूज़ चैनल पर थोड़ा थोड़ा प्रवचन नित्य भी आपको सार्थक न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूँगा। सभी दर्शकों को, सभी बैठे हुए देश के उन लोगों को जिन्होंने यह चिंतन मन में किया है कि ये जो आज की मीडिया है जो जन जन तक पहुंच रही है, इसके लिए भी एक पहल सरकार ने जो किया है उसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। किसी समय पर सरकार के पास में केवल दूरदर्शन था। अगर सरकार उदारीकरण नहीं करती तो आज जो इतने विभिन्न चैनल दिखाई दे रहे हैं जिस पर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, तो वो कहां से होता। कभी सरकार के एजेंडे में केवल एक स्कूटर हुआ करता था, वो सरकार बनाती थी, सरकार बेचती थी। अगर सरकार उदारीकरण नहीं करती तो आज हम लोग सबके घर में स्कूटर कैसे पहुंचता।
कभी हमने देखा कि सरकार के आधार पे ही हम लोग चलते थे, तो सरकार जो निर्माण करती थी उसी को स्वीकार करना पड़ता था। सरकारी स्कूल में ही हम पढ़ते थे। आज उसने उदारीकरण किया तो हमारा जहां मन है वहां पर एक गरीब का बच्चा भी आईएएस बनने के सपने देख सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। इसी तरह से यह भी एक हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि ये सार्थक न्यूज जो कि इसी रूप में हम लोगों के पास प्रेषित हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात बेबाक तरीके से निर्भीक होकर के रख सकता है, और आपकी बात यहाँ से उठा करके दिल्ली की सरकार तक पहुँचाना ये सार्थक न्यूज की जिम्मेदारी होगी। और आप इससे जुड़ें और इससे जुड़ करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप सब दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। हम समय समय पर आकर के कुछ ना कुछ वार्ता आपसे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं आचार्य मनोज अवस्थी आप सबको नमस्कार, प्रणाम। हम नई ऊर्जा के साथ और नई एक क्रांति को लेकर के समाज में आगे बढ़ें और ये कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निजात पाएं। निश्चित तौर पे ये बीमारी यहीं से विदा हो जाए और एक नए भारत का निर्माण नए वर्ष में सार्थक न्यूज चैनल के साथ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम। और सतना से पधारे हुए उनके प्रिय भाई, उनके गुरु महाराज और आचार्य जी यहाँ पर पधारे और प्याजी महाराज को पगड़ी अर्पण करें। व्यासी महाराज की जय।
बा बकार ब्रह्मानंद है। सुखदेव जी महाराज के अंदर ब्रह्मानंद भरा हुआ है। कहा राजन, सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्र करो। देखिए, भजन करने का नियम बताया है, उसको सावधानी से सुने। भजन करने के लिए अपना मन एकाग्र करें, फिर मन धीरे धीरे भगवान में लगाएं। एकदम ये मन लगता नहीं है, मन बड़ा टेढ़ा है। कहा कि पहले इसको प्रभु के नामों में तपाएं। कैसे तपाएं? जैसे कि एक लोहार एक लोहे को तपाता है, तपाते तपाते उसने देखा कि इसमें लालिमा आ गई है, लाल लाल हो गया है। वहीं एक हथौड़ा मारता है तो वह लोहा मुड़ जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठीक उसी तरह हम अपने मन को तपाएं, और जब लगने लगे कि मन भगवान के भजन में लगने लगा है, तभी उसमें एक ज्ञान वैराग्य का हथौड़ा मारे, ये मन सदा के लिए भगवान के चरणों का दास हो जाए। मन वैसे लगता नहीं है, मन बड़ा चंचल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मैं भगवान का भजन गाता हूँ, राम नाम करने लगता हूँ, तो ये मन मेरे पास में आ जाता है। और जब मैं माला में हाथ लेकर बैठ जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो फिर इधर उधर भटकने लगता है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठता ही भज, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी जी महाराज ने अपने मन को कहा सठ, सठ यानी दुष्ट। अरे सठ, तू भजन में क्यों नहीं लगता? अच्छा, अंत में भी आप देखिए श्री रामचरितमानस के अंतिम जो छंद है, उसमें भी मन को डांटा। पाई ना ही गति पदे तो पावै, राम भज सुन सठ मन। पाई ना ही गति पदे तो पावै, कम से कम 24 घंटे में से 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास हो। ऐसा नहीं 10-15 मिनट में कभी पैर इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, कभी कमर इधर जा रही है, हाथ यहाँ जा रहा है। जितासन भजन करने की पहली शर्त। हमारे यहाँ पर बहुत आसन है, वीरासन, कमलासन, पद्मासन, सुखासन, दरिद्रासन। इन सभी में से जो है दरिद्रासन, ध्यान से सुनिएगा जी सभी। कथा में कोई भी आसन का प्रयोग करिए, आपको जैसे सुलभ लगे। पैरों में दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी की तरफ पैर ना हो भले लंबे कर लो, पर कथा में बैठकर दरिद्रासन का प्रयोग नहीं करना। दरिद्रासन कौन सी? दोनों घुटनों को जो ऊपर करके और यूं हाथ लगाकर जो बैठ जाते हैं ना साहब, ये दरिद्रासन। बस इस आसन का प्रयोग नहीं करना, बाकी कैसे भी सुने, जैसा शरीर सुख चाहे वैसे जो है कथा को श्रवण करें। कहा कि दरिद्रासन पर बैठकर यदि इंद्र भी भगवान की कथा को सुनता है तो वह भी दरिद्र हो जाता है। इसलिए पहला लक्षण जितासन हो।
फिर दूसरा जितश्वास हो, अपनी श्वासों को जीते हैं। भजन करने से पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी श्वास बढ़ेगी। आप देखिए संत महात्माओं की आयु बहुत कम है कि 100 के पहले चले जाएं। 1.5-2 वर्ष पहले अभी महाराज श्री जी कोटेश्वर धार जिले में ब्रह्मलीन हुए हैं और हमारे जो आचार्य जी पधारे हैं पहले वहीं प्राचार्य थे संस्कृत के, अभी यहाँ पर भोपाल में इनका ट्रांसफर हुआ है। तो उनकी आयु बताते हैं कि 121 वर्ष की आयु रही। बहुत चमत्कार, बहुत सिद्ध पुरुष। तो संत महात्माओं की आयु इतनी बढ़ जाती है, कारण है भजन। भजन में जितना बैठेंगे उतनी श्वास कम चलेगी। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे बैठे 12 चले 18, सोवन में 32 नाए। जितना ज्यादा बैठते उतनी श्वास का चलना कम हो जाता, धीमी गति हो जाती है। और जितना ज्यादा सोते हैं सोने में ये नाड़ी जो है बढ़ जाती है। संत महात्मा निरंतर भगवान का भजन करते हैं इसलिए आयु बढ़ती है। तीसरा नियम बताया जित संग हो। भजन करने वाले का व्यक्ति का संग कैसा हो? अच्छे लोगों का संग करें, संतों का संग करें, भजन करने वाले लोगों का संग करें। संग का विशेष महत्व है जी। जैसे संगति में रहेंगे वैसा वैसा हमारे ऊपर प्रभाव होने लगेगा। छोटा सा विषय ले लें, कोई नशा करता है, कोई तंबाकू खाता है, उसके साथ रहोगे तो एक ना एक दिन आपको 2 दाने दे देगा। भाई उससे कुछ नहीं होगा, कुछ जर्दे का असर नहीं होगा, 2 दाने खा। फिर धीरे धीरे पता नहीं चलेगा 2 से कब 4 हो जाएंगे और सारी पुड़िया मुंह में चली जाएगी। कहीं संतों के आश्रम का संग लिया, संतों का संग किया। संतों का काम क्या है? भजन करना, माला पकड़ना। एक ना एक दिन संतों की सन्निधि में रहकर उस माला को पकड़ना सीख जाएंगे। भले भजन करना आए या ना आए, माला पकड़ना सीख जाएंगे। अच्छे लोगों का संग करें। गोस्वामी जी महाराज ने प्रमाण दिया है। गगन चढ़े रज पावन प्रसंगा, 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 बीच मिले अगर प्रसंग सुगंध बसाए, अगर अगर प्रसंग सुगंध बसाए, अगर बसाए। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बुलाया मंत्रणा करने के लिए।
भगवान पहुंच गए, मंत्रणा हुई। मंत्रणा होने के बाद में दुर्योधन ने लुभाने के लिए कहा, गोविंद बढ़िया भोजन बना रखा है, 56 प्रकार का भोजन करिए। भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 3 परिस्थितियों में होता है। प्रेम से राधे राधे। भोजन करने की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ये कि भोजन कराने वाले के मन में प्रेम और श्रद्धा हो। दुर्योधन, तुम्हारे अंदर के भाग को मैं जानता हूं, ना तुम्हारे हृदय में प्रेम है ना श्रद्धा है। अब भले ही आपका पेट भरा है, कोई जिद पड़ जाए, नहीं महाराज जी आपको तो पाना ही पड़ेगा, तो उसके प्रेम में पड़कर जो है भोजन होता है। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारा प्रेम इतना अच्छा है नहीं कि तुम्हारे यहां मैं भोजन ग्रहण करूं। दूसरी परिस्थिति, भोजन करने वाले को भूख हो, भले सामने वाले के मन श्रद्धा है कि नहीं है, भाई बहुत भूख लगी है, पहले भोजन दो। ठाकुर जी ने कहा, मुझे भूख है नहीं। तीसरी परिस्थिति, भोजन कराने वाले का प्रभाव हो। प्रभाव कैसे? मान लीजिए हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, भोजन के समय पर गए, वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। अब उनका प्रेम भी अच्छा नहीं है कि भोजन करें हम, हमें भूख भी नहीं है। और उन्होंने कहा, नहीं इनको थाली लगाइए, तो उनका प्रभाव है, भोजन करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारा प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं है। आज हमारा निमंत्रण विदुर जी महाराज के घर है। विदुर जी कहने लगे, टेढ़ी टांग वाला क्या कह रहा है, मैंने तो निमंत्रण किया ही नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। दौड़े दौड़े गए, विदुरानी को संदेश दिया कि आज भगवान हमारे यहाँ पधारेंगे, तुम जल्दी से तैयारियां कर लो, आश्रम को शुद्ध पवित्र कर लो। विदुर जी महाराज कुछ सामग्री लेने गए कि आज प्रभु पहली बार आएंगे हमारे यहाँ, कोई त्रुटि ना हो जाए। भगवान मंत्रणा करने के बाद में विदुर जी महाराज के आश्रम पहुंचे, आवाज लगाई, काकी जी। जो आवाज सुनी विदुरानी ने, ऐसा लगा कि आज मेरे कानों को प्रिय लगने वाले, आज मिठास भरे वचन किसी ने बोले। दौड़ लगाते हुए पट को खोला और जो दरवाजे को खोला, देखा कि श्याम सुंदर प्रभु सामने खड़े। मन मुग्ध हो गया, रोम रोम रोमांच होने लगा। श्याम सुंदर प्रभु आज मेरे द्वार पर आए हैं, हाथ पकड़ लिया, आश्रम में लेकर गए। कहाँ बिठाऊं, कैसे स्वागत करूं? सुंदर एक चौकी बिठाई है, ठाकुर जी को बिठा दिया। क्या सेवा करूं? जब प्रेम अनंत हो जाता है, जब प्रेम बढ़ जाता है, फिर प्रेमी को अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। सेवा करते हैं, चरणों को धोते हैं विदुरानी। भगवान ने कहा, काकी जी ये इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी तो जोरों से भूख लगी है। विदुरानी विचार करके, विदुर जी अभी नहीं आए, कैसे समय व्यतीत करूं? पुष्पों को लाती है, भगवान ठाकुर जी के पुष्पों के ऊपर चरणों को चढ़ाती है, पूजन करती है। फिर भगवान ने कहा, विदुरानी जी पूजन बाद में, पहले भूख लगी है। अब विदुरानी विचार किया, क्या करूं? दौड़ी दौड़ी गई है, आश्रम के बाहर सुंदर कदली का वृक्ष था, केले का वृक्ष था, केले के फल लेकर आया, सामने बैठ गए,
अपने हाथ से छिलकों को निकाला और गिरी को दूर फेंक दिया। प्रेम में पागल होकर छिलके का प्रभु जी को भोग लगा रही है और भगवान बड़े प्रेम के साथ में छिलकों का भोग लगा रहे हैं। देवता खड़े हुए हैं, कांप रहे हैं कि भगवान आज ये क्या कर रहे हैं। इंद्रादि देवता हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, भगवान आज क्या करने जा रहे हैं, आज छिलका पा रहे हैं। और भगवान प्रेम में होकर छिलकों का भोग लगा रहे हैं। संतों ने गाया प्रेम में पढ़कर, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुरानी के प्रेम में अपना प्रेम जोड़कर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए ये लगे कि ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हैं, ऐसे भजन करिए। विदुरानी मन सोच भयो है, घर में आज कचौरा रखो है, घर में आज कचौरा रखो है, घर में आज कचौरा रखो है। विदुरानी मन सोच भयो है, घर में आज कचौरा रखो है, घर में आज कचौरा रखो है, घर में आज कचौरा रखो है। कजली भजले आवना, ओ कजली भजले आवना,
इसी बीच में श्री विदुर जी महाराज आ गए और जब विदुर जी आए देखा कि ये क्या हो रहा है। विदुरानी इतनी पागल हो गई, बावरी हो गई कि ठाकुर जी के लिए छिलके पवा रही हैं। आवाज लगाई, अरे विदुरानी ये क्या कर दिया, सारी घर की लाज ही गवाती। पर प्रभु कहने लगे, सुनो विदुर भाव के भूखे, सुनो विदुर हम भाव के भूखे, सुनो विदुर हम भाव के भूखे, सुनो विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब जन जन रूठे, भाव बिना सब जन जन रूठे, भाव बिना सब जन जन रूठे, भाव बिना सब जन जन रूठे। और ऐसा स्वाद नहीं आवेगा, ऐसा स्वाद नहीं आवेगा, आज घड़ी आए विदुर रे पावना, आज घड़ी आए विदुर रे पावना, आज घड़ी आए। भगवान कहने लगे, विदुर जी भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे उसका मेरा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। विदुर कर पावना, आज हरि आए, 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 विदुर परम पूज्य परम सत्य गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर राजन दास जी महाराज सुनाते हैं। भक्तमाल में श्री ज्ञानदेव जी सिद्ध हुए। ध्यान से सुनिएगा, कलिकाल की ही कथा है, कलयुग में भी भगवान पधारते हैं। ज्ञानदेव जी महाराज ने जीवन पर्यंत संतों की सेवा की, संत ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। सेवा करते करते शरीर वृद्ध होने लगा है, कोई संतान नहीं है। एक दिन बैठे बैठे ऐसे मन में भाव आया, दोनों पति पत्नी के मन में विचार आया कि कोई हमारा संतान होती, कोई पुत्र होता तो आज हमारे साथ बैठकर संतों की सेवा करता। विचार कर रहे थे, उसी समय पर एक बालक वहां से निकला। आवाज लगाई, किसी को काम की आवश्यकता हो तो मैं काम के लिए भ्रमण कर रहा हूं, भटक रहा हूं। सेठ जी ने सुना, पास बुलाया, बेटा क्या काम कर सकते हो? कहा कि कुछ भी कर सकता हूं। सेठ जी ने कहा, हमारे यहाँ केवल संतों की सेवा होती है, संतों की सेवा करना चाहोगे? उस बालक ने कहा, बिल्कुल मुझे स्वीकार है। क्या पगार लोगे? उस बालक ने कहा, पगार धन की मुझे चिंता नहीं है, बस मैं भोजन करता हूं, मुझे भोजन मिलता रहे, मैं आपके यहां सेवा करूंगा। लेकिन महाराज मैं भोजन 3 समय करता हूं, सुबह दोपहर शाम, और यदि मेरे भोजन को लेकर जिस दिन भी कोई बात खड़ी हुई मैं आपकी नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। हर समय मुझे ताजा भोजन चाहिए। सेठ जी ने कहा, अन्नपूर्णा मां की कृपा है, भोजन की कोई कमी नहीं है, प्रेम से आप रहिए। क्या नाम है? कहा कि मेरा नाम अंतर्यामी है।
वह बालक ज्ञानदेव जी महाराज के साथ में संतों की सेवा करने लगा। संतों के वस्त्रों को प्रक्षालन करता, संतों की सेवा करता, चरण दबाता। यूं करते करते 13 महीने व्यतीत हो गए। ज्ञानदेव जी महाराज को इतना प्रेम हो गया उस बालक से, उसके बिना भोजन नहीं करते, साथ में बैठकर भोजन करते। 13वां महीना चल रहा है। एक दिन की बात है, सेठ जी की पत्नी अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेलियों में आपस में चर्चा हुई। पूछा कि देवी तुम आती नहीं हो मिलने, क्या बात है? तो सेठ जी की पत्नी ने कहा समय नहीं मिल पाता है, एक तो वृद्धावस्था है, ऊपर से जिस बालक को सेवा के लिए लगाया है उसको हर बार गर्म भोजन चाहिए, इसलिए मेरा आना नहीं होता। इधर जब वह सेठ जी की पत्नी आई, मध्याह्न का समय है, सेठ जी महाराज ज्ञानदेव जी भोजन के लिए बैठे हैं और अपने उस बालक को बुला रहे हैं। जो उस बालक ने आवाज नहीं सुनी, नहीं आया, पूछा देवी आज अंतर्यामी कहाँ है? कहा कि आज पता नहीं, मुझे सुबह से ही प्रातः काल से नहीं देखा, ढूंढा नहीं मिला। ज्ञानदेव जी महाराज ने भोजन नहीं किया क्योंकि प्रेम हो गया। भाई कोई पशु हमारे यहाँ 2-3 महीना रहता है तो उससे प्रेम हो जाता है। किसी गाय को जब पालते हैं तो इतना प्रेम हो जाता है, बुलाने पे आ जाता है। किसी गाय को घर में जब रोटी खिलाते हैं तो उस समय पर वह उस घर के सामने खड़ी हो जाती है कि यहाँ से मुझे रोटी मिलेगी। तो बताइए 13 महीना में उस बालक से कितना अनुराग हो गया, प्रेम हो गया। 2 दिन व्यतीत हो गए, तीसरा दिन लगा, भोजन की थाली रखी है। ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा हे प्रभु, यदि अंतर्यामी बालक नहीं आया तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे मेरे शरीर से प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। और जब यूं कहा, चतुर्भुज रूप धारण करते हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ज्ञानदेव जी ने देखा, महाराज आप प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान नारायण कहने लगे, ज्ञानदेव मैं अंतर्यामी बालक और कोई नहीं, मैं ही स्वयं तुम्हारे यहाँ संतों की सेवा करने के लिए आया था, तुम्हारा सहयोग करने आया था। तो भगवान तो इस कलिकाल में भी आते हैं, पर बुलाने का सामर्थ्य हमारा हो, प्रेम अच्छा हो, उसे बुलाना आना चाहिए। एक बार प्रेम से किशोरी जी को बुलाओ तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े आएंगे। दिल से बुलाओ, मन से बुलाओ। हम हो गए राधा रानी के, दोनों हाथ उठाकर कहिए, दिल से कहिए आज हम हो गए राधा रानी के। बोलिए इधर से कम आवाज है। बरसाने की महारानी के, दिल से कहिए, कसम खा के कहिए कि आप हो गए ना, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से। देखिए एक निर्णय हो जाए। आप लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, आप मुझे है पता कि बाहरी है आप लोग, पर इधर पुरुष वर्ग भैया लोग हमारे कम है, लेकिन कम पढ़ने वाले नहीं। एक बार कहिए, पहले महिला मंडल कहेगा हम हो गए राधा रानी के। ये मत समझिए कि ये कम पड़ जाएगा। भैया लोग एक बार अपना भी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बरसाने की महारानी के, बराबर टक्कर है सब। आइए सब मिलकर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे बरसाने वाली के, राधे बरसाने वाली के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे बसभान दुलारी के, राधे बसभान दुलारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम गली गली में कहते हैं, 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 हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं। हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, बरसाने की महारानी के, बरसाने की महारानी के। और हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, और लोग भले कुछ भी करें पर हमें अपना स्थान नहीं छोड़ना। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, जो कहने तो जो कहता रहे, तो कहता रहे, को कहने तो जो कहता रहे, जो कहता रहे। और आप लोगों की बात हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, बरसाने की महारानी के, बरसाने की महारानी के।
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम बरसाने वाली की जय हो।